चितेश, बच्चे आपको अब सुन पा रहे हैं। हाँ जी सर। तो चितेश, पहले तो आप ये बताओ कि आपने अपनी पढ़ाई किस बैच से की थी, पहले तो ये बताओ सबसे पहले। वैसे ही राहत बैच थी, इसलिए मैंने 12th में मतलब प्रयास बैच ले लिया था और वहां से पढ़ाई की। यानी आप अभी 12th में ही थे इस साल? हाँ अभी जी 12th सर। में ही, अभी आपने 12th ही पास किया है हाँ जी सर। और आपकी 11th बर्बाद थी, तो आपने सोचा कि प्रयास ले लेता हूं मैं, तो आपने पिछले साल प्रयास ले लिया हाँ जी सर। 2024, यस सर। और प्रयास से पूरी 11th और 12th पूरी निपटा दी आपने करके। यस सर। अरे वाह, यानी 11th बर्बाद थी तो आपने ये अच्छा तरीका निकाला अपनी 11th और 12th को सही करने का। 12th में होते हुए आपने प्रयास बैच ले लिया। हाँ जी सर। तो बेटा, आपकी रैंक कितनी आई है इस साल एडवांस में? 1317। 1317। हाँ जी सर। अच्छा, 1317। यस सर। अरे वाह यार, बहुत ही बढ़िया यार, 1317 रैंक आई है, दिस इज ग्रेट यार। यस सर, थैंक यू सर। तो अच्छा, एक चीज और बताओ, आपका मेंस में परसेंटाइल कितना आया था जनवरी में और अप्रैल में? जनवरी में 99.7 था और अप्रैल में 99.93 था। 99.93 अप्रैल में और 99.7 जनवरी में? हाँ जी सर। अरे वाह, तो आपने पूरी पढ़ाई अपनी प्रयास से की थी? यस सर, प्रयास ही की थी। कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं था क्या? ऑफलाइन में था तो, पर वहां पे मतलब इतना अच्छा कंटेंट नहीं देते थे, इसलिए मैंने पीरियड से कंटिन्यू की पढ़ाई। यार, तो आपने तो पूरी क्लास 12th का फीस भी भरा था वहां पर? हाँ जी सर, बस वही था ना, मतलब फीस अच्छी रैंक के लिए भरी, अगर रैंक ही नहीं आएगी तो फायदा क्या हुआ फीस भरे का। अच्छा, तो आप, और मेरे को जहां तक, कोचिंग का नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन मुझे पता है बहुत अच्छी और बहुत बड़ी ऑफलाइन कोचिंग में थे। हाँ जी सर। तो आप वहां कोचिंग क्लास गई नहीं? मैथ्स की क्लास आपने वहां से की नहीं? नहीं सर, मैथ तो सारा प्रयास बैच से, केमिस्ट्री सारी प्रयास बैच से। गजब यार। अच्छा यार, ये बच्चे कहते हैं कि कई बार इनका जैसे अभी क्लास, आज क्लास 3 घंटे की हो गई, तुम्हारे टाइम में भी 3 घंटे की होती थी क्लास? सर 3 घंटे से ज्यादा की होती थी सर। हाँ 3 घंटे ज्यादा की होती थी? हाँ जी सर। तब तुम्हें ये नहीं लगता था कि यार इरिटेशन नहीं होती थी? कई बार तो यहाँ बच्चों को इरिटेशन होने लगती है। नहीं सर, इरिटेशन तो नहीं थी, मतलब इतना अच्छा कंटेंट, इतने सारे क्वेश्चन हर एक लेक्चर में, तो मतलब सारा लेक्चर वर्थ इट रहता था। ओके, और आपने कोई वो गुलाबी, पीली, हरी, काली, कुछ ऐसी कोई किताबें की थी क्या? नहीं सर, ऐसी कोई किताब नहीं की, अकेला आपने जो KTKTH देते थे और सारी क्लास इलस्ट्रेशन फिर से ट्राई करता था। क्लास इलस्ट्रेशन करते थे सारी क्लास के बाद ट्राई? हाँ जी सर। कैसे, रफ कॉपी में एक एक करके? हाँ जी सर। ओके, सही है यार ये तो। मतलब क्लास इलस्ट्रेशन, और इसके अलावा मतलब कुछ और, कोई और मटेरियल लगाया तो तुमने? तुम तो ऑफलाइन में थे और इतनी अच्छी कोचिंग का मॉड्यूल भी तुम्हारे पास था, तो वो मॉड्यूल नहीं किया तुमने? नहीं सर, टाइम नहीं मिला। अच्छा, टाइम ही नहीं मिला। नहीं सर। तो यार, तुम्हें डर नहीं लगा कि सिर्फ KTKTH और जो सर कह रहे हैं उस पर विश्वास कैसे कर लूं? मैं तो ये भी करना चाहिए, मेरे दोस्त तो ये भी कर रहे हैं, मेरे दोस्त तो वो भी कर रहे हैं, तो हाँ, लगता तो था, बट ठीक है। तो मुझे मतलब स्टार्टिंग में लगता भी नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही समझता था, पता नहीं जो होगा देख जाएगा। बट मतलब जो जैसा आप कहते थे वैसा चलता गया और एंड में अच्छी रैंक ही आ गई। सही है यार। हाँ जी सर। अच्छा, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि मॉड्यूल किया था क्या? मॉड्यूल मैथ का तो नहीं किया मैंने, फिजिक्स का जरूर किया था। अच्छा, मैथ्स का नहीं किया, फिजिक्स का किया था। हाँ जी सर। अच्छा, मैथ्स में मतलब पूरी तरीके से आप KTKTH पर डिपेंडेंट थे और क्लास इलस्ट्रेशंस के ऊपर? हाँ जी सर। रिवीजन प्रैक्टिस प्रॉब्लम RPP भी करते थे? हाँ जी सर, वो भी करता था। तो उससे रिवीजन अच्छा हो जाता था? हाँ जी सर। सही है यार। 12th में कितने परसेंट आए, बच्चे जानना चाह रहे हैं? 93 सर। 93। और बोर्ड हाँ कौन जी सा है आपका? CBSE। CBSE। ओके। और आप कहाँ, पंजाब के रहने वाले हो? हाँ जी सर। हाँ, क्योंकि कल भी मैं आपसे बात कराई थी, लक्ष्य में बच्चों ने की थी आपसे बात, तो आज यस सर। प्रयास वालों का दिल था कि आपसे बात करें। यस सर। वो पूछ रहे हैं रिवीजन कैसे करते थे यार आप? रिवीजन जो मतलब क्लास नोट्स होते हैं उनमें से ही, और मैं बस टाइम पे होता था, अगर मान लो टाइम ज्यादा है तो क्लास इलस्ट्रेशन भी फिर से कर लेता था, अगर टाइम को मैं मान लो कल ही टेस्ट है तो अकेली थ्योरी थ्योरी कर लेता था। और तो थ्योरी कैसे पढ़ते थे आप? थ्योरी में नॉर्मल रीड करके। नॉर्मल रीड करके? जो हैंड रिटन नोट्स दिए थे उससे कुछ कोई फायदा हुआ आपको? हाँ जी सर, उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। क्या किया आपने उसमें? उससे क्या उसमें करते? मतलब उससे सारी थ्योरी रिवाइज हो जाती थी बहुत कम टाइम में, मतलब नोट्स से जैसे शॉर्ट नोट्स टाइप थे जो आपने दिए थे बिल्कुल। हाँ, नहीं बच्चे कह रहे एडवांस के लिए कुछ अलग किया है अभी तुमने, मतलब, या फिर नहीं, KTKTH? KTKTH अकेले। बस उससे हो गया एडवांस? मतलब एडवांस हाँ। तक का भी हो गया बढ़िया तरीके से? तुम्हें लगा नहीं बस वहां? उसके
उसके बाद एक वरुण बैच लॉन्च होगा जनवरी के में, इसके बाद एक वो कर लेना, और सारा जो सर सामान दे रहे हैं इनफ, मोर देन इनफ है। मोर देन एनफ है। इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं और क्या मिल जाए, विटामिन प्रोटीन जो ये कर लेंगे कुछ ऐसा। हाँ जी, इतना कर लेना का तो बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी इनकी। ओके, अच्छा एक चीज और बताओ कि डीपीपी वगैरह करते थे? नहीं सर, डीपीपी का टाइम नहीं मिला मुझे। अच्छा, आप, मुझे जहां तक आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बताया था कि आपके पास एक तरीके से बैच भी नहीं था प्रयास, बल्कि आपने टेलीग्राम से पढ़ा था, ऐसा कुछ था क्या? हाँ जी सर, वो बैच एक्सपायर हो गया था, परचेज हो नहीं रहा था, इसलिए मैंने टेलीग्राम से कर लिया था फिर। अच्छा, टेलीग्राम से ही पढ़ लिया था, गजब भाई। ये भी सही है। हाँ जी सर। अच्छा, और वाली और पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो तुम चितेश से? स्कूल जाते थे या डमी? एकदम नहीं था सर। अच्छा, डमी थे। ओके। हाँ जी सर। एयर बैच में थे क्या तुम यार? नहीं सर, नॉर्मल बैच, वो टेलीग्राम पे ही था, नॉर्मल बैच में भी नहीं था मैं तो। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि एयर बैच होता तो पता नहीं माँ कसम हैंडपंप उखाड़ दिया होता? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। ओके। अच्छा, क्या टाइम टेबल रहता था आपका? बच्चे पूछ रहे हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल ऐसा कोई फिक्स तो नहीं था, बस दिन का ऐसा टारगेट होता है, कम से कम टाइम वेस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। ओके, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करनी है। हाँ जी सर। मतलब पूरा ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था? नहीं सर, फिक्स मतलब, होता भी नहीं, मतलब हाँ ऑब्वियस सी बात ट्राई है। की थी। हाँ जी सर। क्लास में भी हम यही कहते हैं कि यार करना क्या है, खाओ पियो सो और पढ़ाई करो, जो समय बचे उसमें पढ़ाई करो। हाँ जी सर, मतलब कम से कम टाइम इधर उधर वेस्ट करना और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे लगाना, यही रहता था। अच्छा, क्या तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे कोई? नहीं सर, मैंने शॉर्ट नोट्स वगैरह तो नहीं बनाए, जो आपने दिए थे वही मेरे लिए मतलब अच्छे रहे। ओके। और दूसरा ये कि तुमने क्लास नोट्स बनाए या फिर क्लास नोट्स भी नहीं बनाए? वो भी नहीं बनाए सर। वो भी नहीं बनाए, यानी तुमने पूरी तरह से बात मान ली थी कि क्लास नोट्स भी नहीं बनाए और हाँ तुमने जी बस सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान दिया। हाँ जी सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दिया, नोट्स वगैरह मैंने बनाई नहीं, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं था इतना। ओके। हाँ जी सर। कितने घंटे सोते थे बच्चे पूछ रहे हैं? स्टार्टिंग में तो 6 घंटे ही सोता था, मतलब आर्य सर ने ना हमें एक टाइम टेबल दिया था कि 6 घंटे सो, ऐसा ऐसा करो। हाँ तो हाँ वो फॉलो करके मैं स्टार्टिंग में तो 6 घंटे ही सोता था। हाँ। पर जब जेई मेंस नजदीक आ गया था तब मैं 7 घंटे सोने लग गया था। अच्छा, हाँ केमिस्ट्री जी में सर। तुमने यहाँ पर उन्हीं टीचर से पढ़े जो पढ़ाते थे प्रयास में? हाँ जी, मतलब ऑर्गेनिक के तो रोहित अग्रवाल सर, इनऑर्गेनिक के अमिताभ सर, और फिजिकल के फैजल सर। अच्छा, यही सब टीचर थे। हाँ जी सर। और फिजिक्स के लिए तुमने क्या किया, फिजिक्स? फिजिक्स के एक तो वैसे सलीम सर की ने बुक निकाली तो वो बहुत हेल्प की थी, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे ना फिजिक्स के, तो उस बुक से बहुत हेल्प मिली थी। अच्छा। तो केमिस्ट्री के क्लास नोट्स की जो पीडीएफ होती है, और मैथ में जो आपने शॉर्ट्स नोट दिए हैं और क्लास नोट्स से मिलती हैं। अच्छा, मतलब वो हाँ जो जी सर। ब्लैंक पीडीएफ देते हैं हम आपको, क्वेश्चन वाली हाँ ब्लैंक जी, पी, हाँ जी सर। तो उससे प्रैक्टिस कर लेते थे? हाँ जी सर। यानी फायदा तो होता है सब चीजों का। हाँ जी सर, बहुत फायदा होता है। अच्छा, क्वेश्चन बन जाते थे आपसे क्लास में जो होमवर्क देते थे, सारे बन जाते थे क्वेश्चन या नहीं बनते थे? नहीं, बहुत सारे नहीं भी बनते थे, बट मेरा ना ऐसा टारगेट रहता था कि जब तक मतलब चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करता था मैं, चाहे टाइम आधा घंटा लग जाए क्वेश्चन पे। अच्छा, गूगल से टीपते थे क्या कुछ? नहीं सर, खुद आप से? बस ये अटैच कर देते हो बच्चों के अगले दिन वो सोल्यूशन, तो उससे देख लेता था। उससे देख लेते थे जो समझ नहीं आता था? हाँ जी सर। कोई बैकलॉग बना था तुम्हारा कभी? बैकलॉग बना था, बट कवर हो जाता था रात में, मतलब अगले दिन या एक हफ्ते तक तो कवर हो जाता था। अच्छा, हो जाता था। बहुत ज्यादा बैकलॉग बना के कभी? नहीं, बहुत ज्यादा तो नहीं बना, बट ठीक है, ऐसे बनता भी का कवर भी होता रख गया। ओके। हाँ भाई, और कुछ पूछना है तुम्हें चितेश से? कैटेगरी पूछ रहे हैं तुम्हारी? जनरल। जनरल कैटेगरी जिंदल है ना? चितेश जिंदल है भाई। हाँ, ईडब्ल्यूएस भी नहीं है मेरे पास तो। हाँ, तो चितेश जिंदल है इनका नाम। और क्या पूछ रहे हैं भाई? स्टडी आज तो हो गया। मार्क्स कितने आए थे तुम्हारे? जो जो मॉक्स होते थे उसमें कितने मार्क्स आते थे? मॉक्स में शुरुआत में तो बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, वैसे मतलब स्टार्टिंग में तो 330 भी आते थे, एडवांस में हम्म। धीरे धीरे जैसे सिलेबस बढ़ता गया मार्क्स कम होते गए, एंडिंग में मतलब 240 के आसपास रह गए थे। एडवांस के टेस्ट में? हाँ जी सर। आउट ऑफ? तो 360। 360? तो हाँ जी 360 में सर। 240 मार्क्स आते थे लास्ट तक आते आते।
हाँ जी सर, शुरुआत स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे थे क्योंकि एक दो चैप्टर आते होते थे मतलब हर सब्जेक्ट के कल टेस्ट में। कल तुम एक चीज और बता रहे थे कि तुम पढ़ते पीडब्ल्यू से थे और जाके ऑफलाइन वाला टेस्ट छापाते थे हाँ पूरा। जी सर, हाँ जी सर, और वहां पे उसी स्टूडेंट में टॉप कर जाता था। उनके टेस्ट में टॉप कर जाते थे तुम। हाँ जी सर। गजब यार, मतलब ऑनलाइन पढ़ा और जाके ऑफलाइन वालों का टेस्ट छाप मारा तुमने। हाँ जी सर। गजब यार, तुम तो बिल्कुल हैकर ही हो यार। यस सर। पीवाईक्यूज किए क्या तुमने? पीवाईक्यूज पी वाई क्यू एंड में किए थे, स्टार्टिंग में तो वैसे सर क्लास में करवा ही देते हैं ज्यादा सभी अच्छे पी वाई क्यू, तो नीट तो रहती नहीं वैसे, फिर भी मैंने एंड पे एक बार कर लिया था ऊपर ऊपर से। ओके। और कुछ भाई? एक क्या 10th की परसेंटेज भी बता दो, पूरा बायोडाटा जानना चाह रहे हैं ये। 95 कुछ थी, अभी एग्जैक्ट तो याद नहीं है, शायद 95 कुछ आई थी। हाँ, ऐसा लग रहा है तुम्हारी शादी का प्रबंध कर रहे हैं ये सब लोग। पूरा बायोडाटा चाहिए इनको तुम्हारा। कब खाते थे, कब सोते थे, कब क्या करते थे। हाँ? नहीं ऐसा बस मेरा मतलब ऐसा रहता था कि ऐसे उस टाइम पे मत खाऊं जहाँ जिस टाइम पे मतलब एग्जाम होगा रियल वाला, हम्म, उस टाइम पे ना मैं सोऊं, उस टाइम पे ना खाऊं कि हम्म। उस वो टाइम मेरा प्रोडक्टिव रहे कि असली एग्जाम में भी वो ऐसा ना हो कि वहां पे नींद आ रही है, ऐसा हो रहा है। चलो बस ठीक है, इतना ही पूछना था मेरे ख्याल से बच्चों को। एंड थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रैंक यार। थैंक यू सर। एंड रियली प्राउड ऑफ यू, आई वुड से वंस अगेन। यस थैंक यू सर। ओके बेटा, फिर मिलते हैं, ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। सो दैट वाज चितेश जिंदल, ऑल इंडिया रैंक 1317, जिससे आपने बात की। प्रयास 2024 का बच्चा, क्लास 12th में पढ़ रहा था। लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया, प्रयास बैच ज्वाइन किया ताकि 11 12 दोनों कर सके, ठीक है? स्क्रीन टाइम थोड़ा बहुत देखता वेखता था, ज्यादा नहीं, ठीक है? चलो भाई, कह रहे हाइट बता दो सर इसकी। गजब हो भाई तुम। चलो ठीक है, थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।